chapter exercise 13.8 question number 4. The diameter of moon, अब moon मतलब कौन सा शेप हो गया, स्पीयर, is approximately 1/4 of diameter of earth. एक है मून और दूसरा है अर्थ. मून के रेडियस को R1 बोलते हैं और अर्थ के रेडियस को R2 बोलते हैं. मून के डायमीटर को D1 बोलते हैं, अर्थ के डायमीटर को D2 बोलते हैं. ओके, आपने बात करें स्फीयर की. अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 diameter of earth. Given what fraction of volume of earth is volume of moon. ओके, और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून. तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून को क्या बोलेंगे हम, D1 इज यानी इक्वल टू 1/4 यानी 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ यानी D2. एनी डाउट? नो सर. Therefore डायमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 into रेडियस. डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल. तो D1 इज इक्वल टू 2R1 इक्वल टू 1/4 इंटू D2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2R2. एनी डाउट? अब ये 2 आमने सामने कट, क्योंकि वैसे भी अभी 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो 2 ऊपर नीचे भी कट हो ही जाएगा. तो हमने डायरेक्टली आमने सामने ही कट कर दिया. तो क्या हो गया, therefore R1 इक्वल टू 1/4 इंटू R2. अब इसके ऊपर से इसको हम बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 1, या तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, 1/4. R2 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया. अब क्वेश्चन में हमें पूछा है फ्रैक्शन, मतलब रेशियो पूछा है. वॉल्यूम ऑफ, क्या बोला है क्वेश्चन, पढ़ो वापस. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, यानी वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का रेशियो पूछा है. वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ. यस और नो? यस सर. तो चलो दोनों की फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा बोलो, 4/3 पाई R1 क्यूब, मून के लिए R1. एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, 4/3 पाई R2 क्यूब, अर्थ का रेडियस R2 है. ओके, 4/3 ऊपर नीचे कट, पाई ऊपर नीचे कट, बचा क्या, R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब. पावर 3 को कॉमन निकाल देते तो क्या होगा, R1 अपॉन R2 का क्यूब. नाउ व्हाट इज R1 अपॉन R2, 1/4. 1/4 का क्यूब कितना आएगा, 1/64. 64. अंडरस्टूड? तो क्या आएगा आंसर, 1/64. क्लियर सबको? यस सर. Question number 5. How many liters of milk can a hemispherical bowl, hemispherical bowl बोला है, और how many liters बोला है. liters मतलब क्या फाइंड करने का, एरिया या वॉल्यूम? वॉल्यूम. वॉल्यूम. Hemispherical bowl of diameter 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया है. होल्ड.
तो चलो अब अपने वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब डायमीटर अगर हमें सेंटीमीटर में दिया है तो हमारा वॉल्यूम का आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पर हमें क्वेश्चन में तो बोला है हाउ मेनी लीटर्स, तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट? डिवाइड बाय 1000। Divide by 1000. ओके, तो चलो डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितना होगा? 10.5 का हाफ, 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। Now volume of hemisphere equal to 2 upon 3 pi r cube equal to 2 upon 3 into pi। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है कुछ? नो। 22 अपॉन 7 into रेडियस का क्यूब, रेडियस है 10.5, तो व्हाट वी विल राइट? 105 अपॉन 20, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पीछे 10 लगा दिया, और क्यूब है मतलब ऐसा 3 बार लिखना पड़ेगा। अब कटेशन करते हैं धीरे धीरे। 3 जा 9, 3 5 जा 15, 7 5 जा 5 4 जा 2 2 जा 2 11 जा। ओके, अब 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो क्या आएगा बोलो? 11 into 21 into 21 अपॉन 4 4 जा 16। 21 multiply by 21 is 441, 441 multiply by 11, four 851 upon 16 सेंटीमीटर क्यूब। नो नीड टू कन्वर्ट इनटू पॉइंट, ये पूरे चैप्टर में याद रखो, अगर आंसर को पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो चलेगा, उसको पॉइंट में कन्वर्ट करके टाइम मत वेस्ट करो। हाँ, जहां तक कटेशन होता है वो कर देने का, तो कटेशन तो हमने कर दिया। अब ये आंसर तो सेंटीमीटर क्यूब में आया है, हमें बोला है हाउ मेनी लीटर्स, तो लीटर्स में लाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000, तो 4851 अपॉन 16 तो डिवाइडेड बाय 1000, नीचे और 3 जीरो आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा लीटर्स में। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ऐसे रखो, नो नीड टू कन्वर्ट इनटू पॉइंट। एग्जाम में पॉइंट में कन्वर्ट करने जाओगे तो टाइम बिगड़ेगा और पेपर भी छूट जाएगा। ओके, तो उससे अच्छा कटेशन करो और अपॉन में दे दो आंसर को।